नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। फर्स्ट एड पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है और किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने डिटेल्स बताए थे। इसी क्रम में आज मैं आपको बता रही हूँ कि प्राथमिक सहायता के या प्राथमिक चिकित्सा के नियम क्या हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम कौन से हैं, किन नियमों का आप पालन करोगे जिससे कि रोगी व्यक्ति की जान बचाई जा सके। मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कार में, जैसे रोज देखते हैं अपन, सुनते हैं कार ने वालों ने मोटरसाइकिल को ठोक दिया, या कार से जीप टकराई, या अथवा ट्रक ने कार वाले को टक्कर मार दिया। तो आप उस स्थिति में देखते हो कि जो भी कार चालक है या कार में बैठे सवार लोग हैं या ट्रक में जो लोग बैठा हुआ है, या जिस किसी को भी चोट लग गया है, जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे या साइकिल से जा रहे थे या पैदल यात्री थे, अगर उनको चोट लग गया है तो पहले उनको देखो कि चोट कहाँ लगी है। महत्वपूर्ण चोटों पर ध्यान दीजिए कि चोट कहाँ लगी है। कान में लगी है, दिमाग में लगी है, हाथ पैर में लगी है, या कोई वाइटल ऑर्गन्स पर लग गया है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है या पेट की पसली टूट गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि चोट कहाँ लगा है और जो कंडीशन क्या है रोगी व्यक्ति का। अगर रोगी की दशा खराब है, खराब मीन्स बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ उसमें होता है कि गंभीर रूप से घायल है, कुछ किसी को सामान्य चोट लगा है, किसी को बहुत अधिक चोट लगा है, तो चोट वाले महत्वपूर्ण चोटों पर आप ध्यान दीजिए। नाड़ी देखिए, नाड़ी गति उसका ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और सांस देखिए, रोगी व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। जैसे कि मान लो कोई नदी या किसी तालाब में डूब गया हो, तो डूबने के बाद आप देखिए कि व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, या कोई ऐसी जहरीले, जैसे कई बार आप देखते हो धुएं में लोग फंस जाते हैं, जहरीला धुआं सांस में ले लेते हैं, या प्रयोगशाला में काम करते रहते हैं, कोई केमिकल का धुआं निकलता है, उसके कारण जो वहाँ पर व्यक्ति है वो मूर्छित हो जाता है। तो उस स्थिति में देखो कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं, नाड़ी गति ठीक है कि नहीं। अगर सांस नहीं चल रही है तो आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करो, कृत्रिम श्वसन देने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि उसकी जो कीमती जान है वो बचाई जा सकती है। इसके बाद बिना घबराए हुए, कई बार कल भी मैंने आपको बताया था कि घबराना नहीं है। प्राथमिक सहायक को, प्राथमिक चिकित्सक को घबराना बिल्कुल नहीं है। उसे धैर्यवान होना चाहिए, उसे विवेकवान होना चाहिए, उसे व्यवहार कुशल होना चाहिए, उसे मृदुभाषी होना चाहिए। उसे ये नहीं कि घबरा जाओ कि क्या करें अब। तो पहले काम बिना घबराए हुए रोगी की हालत को देखो और उसको प्राथमिक सहायता दीजिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लो कहीं चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो उस स्थिति में क्या करोगे आप। अगर आपके पास कोई कपड़ा है, रुमाल है, तौलिया है, तो उससे फटाफट जहां पर खून बह रहा है उस अंग को बांध दीजिए, जिससे कि रक्तस्राव तो रुक जाए। अन्यथा शरीर में तो आपको पता है 4.5 से 5.5 लीटर ही खून होता है। अगर वो बह जाएगा तो रोगी व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले कोशिश करो कि जहां से ब्लीडिंग हो रहा है, जहां से रक्तस्राव हो रहा है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को आप बांध दीजिए, कपड़े से बांध दीजिए, है ना। तो पहले बांधने का प्रयास करिए। वहां पर पट्टी आप बांध सकते हैं, रुमाल से पट्टी बांध सकते हैं, या जो भी आपके उस समय अवेलेबल है। अगर घर में है तो फर्स्ट एड बॉक्स है आपके पास, उसमें सारी चीजें होती हैं, पट्टियां भी होती हैं, गोल पट्टी भी होता है, लंबी चौड़ी पट्टी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर ये दुर्घटना आपको बाहर हो गया, कार में भी फर्स्ट एड बॉक्स हम रखते ही है, लेकिन अगर आप साइकिल से जा रहे हो और किसी ने टक्कर मार दिया, वहां पर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, तब आपके पास जो भी चीज है, अगर आपके पास शर्ट है तो अपना शर्ट उतार दीजिए, बांध दीजिए। मैं कहती हूँ अपनी बनियान उतार करके रोगी की जान बचा दीजिए। इतना आपके पास तो कपड़ा हो रहता ही है जिससे कि आपका ब्लीडिंग, जो व्यक्ति का बह रहा है, खून बह रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। तो जहां पर रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उस स्थान को आप बांध दीजिए। रोगी को कम से कम हिलाइए डुलाइए। कई बार क्या करते हैं ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक एग्जाम्पल, मान लो मैं ही गिर गई, ठीक है, गिर गई, हाथ में मोच आ गया,
या हाथ टूट गया। अब हम किसी अनाड़ी व्यक्ति को जाके दिखा देते हैं कि देखो मैं गिर गई और मेरे हाथ में लग गया, तो जो अनाड़ी होते हैं उस हाथ को, जो टूटे हुए पार्ट होते हैं, अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है तो उसको खास करके गाँव में ज़्यादा होता है कि लोग गिर जाते हैं बरसात में फिसल करके, हाथ पैरों में लग जाता है, तो लोग कहते हैं मोच आ गया, और उस मोच को ठीक करने के चक्कर में हड्डियां ही तोड़ देते हैं। ऑलरेडी हड्डी टूटी हुई रहती है, उसको ज़्यादा तोड़ देते हैं। तो जिस अंगों में चोट लग गया है उस अंग को ज़्यादा मत हिलाइए डुलाइए, स्थिर रखिए। रोगी को भी स्थिर रखिए, उसे आराम करने दीजिए। अगर रोगी जो घायल व्यक्ति है अगर वो बोलने के लायक है, बोलने वाली स्थिति में है, तब आप उसे उसके बारे में जान सकते हैं कि उसको चोट कहाँ लगी है, दर्द उसको कहाँ हो रहा है। अगर वो पानी मांगता है तो उसको पानी पिला दीजिए, है ना। ये तो घायल की बात हुई। इसी तरह से मान लो कोई व्यक्ति बहुत तेज धूप में जा रहा था, उसको लू लग गया, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? कोशिश तो आपका ये रहेगा कि अगर कोई किसी व्यक्ति को लू लग गया है तो उस स्थिति में उसको छायादार जगह में उसको बिठाएंगे, ताकि जो गर्मी है बॉडी से, क्योंकि आप रास्ते में आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, हो सकता है आपके पास पानी नहीं हो, उसके पास ही पानी नहीं हो, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि छाया, पेड़ तो रहता है जगह जगह, तो पेड़ के नीचे उसको हम बिठा सकते हैं, उसको लिटा सकते हैं, उसे कपड़े थोड़े ढीले कर सकते हैं ताकि लू के कारण जो उसको मुरझाया है, लू के कारण जो उसको परेशानी आ रही है वो कम हो जाए। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि लू लगने पर हम क्या करेंगे, सांप काटने पर हम क्या करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू ने दंश मार दिया है तो हम क्या करेंगे। तो वो बात की बात है। पहले तो मैं इसके गोल्डन रूल्स जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जहाँ चोट लगी है उस बात को ध्यान रखिए कि किस स्थान पर चोट लगा है। दूसरा है बिना घबराए हुए आपको प्राथमिक सहायता देना चाहिए, और अगर रक्तस्राव हो रहा है, खून बह रहा है, तो वहाँ पर आप पट्टी बांध दीजिए जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए और रोगी व्यक्ति कि शरीर से अधिक खून ना निकले। ज़्यादा खून निकलने से आप देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे कि अधिक खून निकलने से मौत हो गई, मृत्यु हो गया, क्योंकि सड़क पर मान लो व्यक्ति गिर गया और चोट लग गई, कट फट गया और उसके अंग से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो ऐसे रोगी का जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप वहाँ पर पट्टी बांध दीजिए, रोगी को कम से कम हिलाइए डुलाइए, अधिक हस्तक्षेप मत कीजिए, अधिक बड़ा डॉक्टर मत बनिए। आप उतना ही बनिए, यू आर नॉट ए डॉक्टर, पहले भी मैं बता रही हूँ। आप केवल एक प्राथमिक चिकित्सक हैं। जिस व्यक्ति को आप सहायता दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को और अधिक सहायता की आवश्यकता है और अधिक उपचार की आवश्यकता है। इसलिए ज़्यादा अपने को पंचायती नहीं करनी है, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके रोगी को तत्काल एम्बुलेंस बुला करके या किसी के कार को रोक करके या कैसे भी जो भी व्यवस्था आपसे बन पाती है उस व्यवस्था से उसको अस्पताल भेजिए। और अगर रोगी खुद ही गिर जाता है, घायल हो जाता है, तो उसको बहुत घबराहट होती है, उसे लगता है मेरा प्राण खतरे में, मैं बच पाऊंगा या नहीं। तो घायल व्यक्ति को ढांढस बंधाइए, हिम्मत दीजिए, उसे आप ये कहिए कि आप, परमात्मा ने आपको बचाया है तो आप जरूर बच जाएंगे, आप चिंता मत करिए। उसके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से उसके परिवारजनों को सूचना दे दीजिए, सूचित कर दीजिए, ताकि उसके परिवारजन भी वहां आ जाए। लेकिन जब सूचना दीजिए तो एकदम से मत सूचना दीजिए कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है और आपका जो व्यक्ति है वो बहुत गंभीर अवस्था में है, नहीं, बल्कि आप ये कहिए कि वहाँ तो हल्की सी चोट लग गई है, आप अगर आ सकते हैं तो आप आए, उस अस्पताल में हम जा रहे हैं, तो वहाँ आप पहुँचिए। अथवा अगर घटना स्थल से उसका घर पास में है तो उस घटना के स्थल के बारे में भी आप बता सकते हैं। कि अब डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसा है, ये सारी चीज़ें सिचुएशन पर निर्भर करती है और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। तो घायल को ढांढस बनाइए, उसके परिजन को ढांढस बनाइए, क्योंकि परिजन भी घबरा जाते हैं। आजकल आपको पता है किसी को एक बेटा है, किसी को एक ही बेटी है, घर में पति है पत्नी है, उनमें से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो बट नेचुरली जब अपने प्रियजनों को, किसी भी प्रियजनों को एक्सीडेंट होता है तो घर वाले घबरा जाते हैं, तो उनको भी आप हिम्मत बंधाइए। और अगर भीड़ अधिक है, कई बार देखते हो एक्सीडेंट होता है तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उन भीड़ में से बहुत कम लोग होते हैं जो हेल्पिंग होते हैं, काफ़ी लोग तो ऐसे तमाशा देखने खड़े होते हैं। तो उस भीड़ को आप आराम से धीरे धीरे करके हटा दीजिए, ताकि जो रोगी व्यक्ति है उसको शुद्ध हवा मिल सके, उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। घायल को, अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया है, घायल है, तो उस व्यक्ति को गर्म रखिए, उसके कपड़े को अनावश्यक रूप से मत उतारिए। हाँ, अगर मान लो कि खून से लथपथ उसका कोई ड्रेस है,
बनियान है या कोई ऐसा कपड़ा है जो कि बहुत खून से लथपथ हो गया है, तो उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके दूसरे कपड़े से लेकर के उसको, उसके शरीर को गर्म रखिए, जिससे कि उसको किसी प्रकार का शॉकिंग नहीं हो, आघात नहीं पहुंचे। इसके बाद मैंने पहले ही बताया कि आपको यथाशीघ्र अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी को देर तक नहीं रोकना चाहिए। अगर घायल को या रोगी को काफ़ी देर तक आप विलंब से अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी जान को खतरे में डाल सकते हैं। हमें रोगी की जान को खतरे में नहीं डालना है, बल्कि रोगी व्यक्ति के जान को हमें बचाने का भरसक प्रयास करना है, हर संभव प्रयास करना है, जिससे कि रोगी का जान बच जाए। ठीक है। और कभी भी प्राथमिक चिकित्सक को उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। उतावलापन दिखाने से मुश्किल में पड़ता है। उतावलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि वो धैर्य धारण करे और उतावलापन ना करे यथासंभव, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होता है, रोगी की जान को बचाना, उसके कष्टों को दूर करना, उसके संकट को कम करना। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में हम तभी हम सफल हो सकते हैं जबकि हम इन नियमों का पालन करेंगे। फर्स्ट एड, प्राथमिक सहायता और प्राथमिक सहायक, इनको 1, 2, 3 बातों को, बहुत महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है कि देखो कि रोगी व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं। तो सांस अगर नहीं ले पा रहा है तो कोशिश करो कि कृत्रिम श्वसन दे दिया जाए। यह भी ध्यान रखो कि यू आर नॉट ए डॉक्टर। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मत ज़्यादा छेड़छाड़ करिए। आप कोशिश करिए कि उसे पास के कोई भी अस्पताल में, कोई भी नर्सिंग होम में, जहाँ कहीं भी जितनी जल्दी उसको सहायता के लिए आप भेज सकते हैं, सहायता उसको दे सकते हैं, यही आपका मुख्य काम है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।